So hello guys, Ratan in the Institute. Welcome to all of you in your 19th class of English language. दोस्तों, जो, जहाँ, जब, जैसे, जिसको, जिसने, जो भी, जहाँ भी, जैसे भी, इन तमाम शब्दों को इंग्लिश में बोलना कई बार हमारे लिए कठिन हो जाता है क्योंकि हमको नहीं पता होता है कि इनको इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाए। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इन्हीं शब्दों के बारे में है, इनको किस तरीके से हमने यूज़ करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो को इंग्लिश में क्या बोलें। तो हमने पढ़ा था व्हाट का मतलब क्या। मान लो आपने मेरे से पूछा कि तुम क्या खरीदोगे और मैंने जवाब दिया कि जो आप खरीदोगे। तो जो आप खरीदोगे, इस जो को इंग्लिश में व्हाट ही बोला जाता है। तो जो आप खरीदोगे इसको बोलेंगे व्हाट यू विल बाय। जो आप खरीदोगे व्हाट यू विल बाय। अब आपने ध्यान रखना है कि अगर विल यहाँ पे यू से पहले आता तो यहाँ पे व्हाट का मतलब होता क्या, लेकिन विल को हमने यू के बाद यूज़ किया है तो इस व्हाट का मतलब हो गया जो। तो जो तुम खरीदोगे इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट यू विल बाय। या मैंने कहा जो तुम कर रहे हो, तो जो तुम कर रहे हो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट यू आर डूइंग। जो तुम कर रहे हो व्हाट यू आर डूइंग। जो मैं चाहता हूं, तो जो मैं चाहता हूं इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आई वांट। तो जो को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। इसी तरीके से विच का मतलब भी जो होता है, लेकिन अब अंतर समझे कि कहाँ पे विच हमने यूज़ करना है, कहाँ पे व्हाट यूज़ करना है। विच हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि जो कार, जो बाइक, जो सब्जेक्ट। जैसे आपने मेरे से पूछा कि तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, मैंने जवाब दिया कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो। तो यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा क्योंकि हम बोल रहे हैं जो सब्जेक्ट, तो व्हाट की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा विच। तो जैसे आपने पूछा कि तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो मैंने कहा जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो। तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो इसको इंग्लिश में बोलेंगे विच सब्जेक्ट यू टीच। या जो किताब मैं पढ़ रहा हूं, तो जो किताब मैं पढ़ रहा हूं इसको इंग्लिश में बोलेंगे विच बुक आई एम रीडिंग। जो किताब मैं पढ़ रहा हूं इसको इंग्लिश में बोलेंगे विच बुक आई एम रीडिंग। जो मूवी हमने देखी, तो जो मूवी हमने देखी इसको इंग्लिश में बोलेंगे विच मूवी वी वॉच्ड। एक जो के लिए हु का भी यूज करते हैं। अब इसमें क्या अंतर है कि कहाँ पे व्हाट आएगा, कहाँ पे विच आएगा, कहाँ पे हु आएगा। व्हाट और विच के बारे में तो हमने पढ़ लिया। हु का यूज वहां पे करते हैं जहां पे हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो कि आपने कहा कि जो दूसरों की मदद करते हैं, तो जो दूसरों की मदद करते हैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलें। तो मान लो कि मैंने कहा वे जो दूसरों की मदद करते हैं ईश्वर उनकी मदद करता है। तो वे जो दूसरों की मदद करते हैं इसको इंग्लिश में बोलेंगे दोज, मतलब वे, दोज हु हेल्प अदर्स। वे जो दूसरों की मदद करते हैं, तो वे जो दूसरों की मदद करते हैं इसको इंग्लिश में बोलेंगे दोज हु हेल्प अदर्स। ईश्वर उनकी मदद करता है, गॉड हेल्प्स देम। वह जो इस सवाल को हल करेगा, तो वह जो इस सवाल को हल करेगा ही हु विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो व्हाट का मतलब जो होता है, विच का मतलब भी जो होता है जब किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते, और हु का मतलब भी जो होता है या जिसने होता है। जैसे जिसने मुझे कॉल किया, तो जिसने मुझे कॉल किया हु कॉल्ड मी। हु का मतलब भी जो होता है या जिसने होता है। जब के लिए क्या बोले, तो जैसे कब के लिए व्हेन बोला जाता है, तो जब के लिए भी व्हेन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे जब मैं आऊंगा, तो व्हेन आई विल कम। अब विल अगर पहले आता आई से तो ये क्वेश्चन हो जाता कि मैं कब आऊंगा। तो व्हेन विल आई कम का मतलब मैं कब आऊंगा, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि जब मैं आऊंगा तो मैं बोलूंगा व्हेन आई विल कम। जब तुमने मुझे कॉल किया, तो जब तुमने मुझे कॉल किया व्हेन यू कॉल्ड मी। बस जब के लिए हमने व्हेन लगा देना है। तुमने मुझे कॉल किया, यू कॉल्ड मी, ये तो आपको पता ही है। जब मैं वहां जाता हूं,
तो जब मैं वहाँ जाता हूँ इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन आई गो देयर। तो जब के लिए बोलेंगे व्हेन। इसी तरीके से जहाँ के लिए बोलते हैं वेयर। जैसे कहाँ के लिए वेयर यूज़ करते हैं तो जहाँ के लिए भी हम वेयर ही बोलते हैं। जैसे जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर आई एम टीचिंग। जहाँ तुम जाना चाहते हो, वेयर यू वॉन्ट टू गो। जहाँ तुम जाना चाहते हो, वेयर यू वॉन्ट टू गो। जहाँ हम खेल रहे थे, तो जहाँ हम खेल रहे थे, वेयर वी वर प्लेइंग। जहाँ हम खेल रहे थे, वेयर वी वर प्लेइंग। इसी तरीके से जैसे को बोलते हैं हाउ, या इसके लिए हम द वे भी यूज कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि जैसे तुम पढ़ा रहे थे, तो इसको बोलेंगे द वे यू वर टीचिंग। जैसे तुम बोलते हो, द वे यू स्पीक। जैसे हम सोचते हैं, द वे वी थिंक। तो जैसे के लिए हम अक्सर यूज करते हैं द वे। अब देखते हैं कि जहां भी, जो भी, जैसे भी, इसके लिए इंग्लिश में क्या यूज करें। तो ये जो तमाम शब्द हमने पढ़े, जैसे व्हेन मतलब जब, वेयर जहां, इसमें अगर हम एवर यूज कर देते हैं, जैसे व्हाट एवर, तो व्हाट का मतलब होता है जो, और व्हाट एवर का मतलब हो जाएगा जो भी या जो कुछ भी। मान लो मैंने कहा जो भी तुम खरीदना चाहते हो, तो जो भी तुम खरीदना चाहते हो इसको बोलेंगे व्हाट एवर यू वॉन्ट टू बाय। जहां भी, तो जहां के लिए वेयर बोलते हैं, तो जहां भी के लिए बोलेंगे वेयर। जहां भी तुम जाना चाहते हो, वेयर यू वॉन्ट टू गो। जहां भी तुम जाना चाहते हो, वेयर यू वॉन्ट टू गो। व्हेन को बोलते हैं जब, तो व्हेन के साथ एवर लग जाएगा, व्हेन एवर, तो जब भी हो जाएगा इसका मतलब, या जब कभी भी। तो जब भी तुम यहां आओगे, वेन एवर यू विल कम हियर। जब भी तुम यहां आओगे, वेन एवर यू विल कम हियर। हुएवर जो भी या जिसने भी। जैसे जो भी इस सवाल को हल करेगा, हुएवर विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो भी इस सवाल को हल करेगा, हुएवर विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। विच एवर का मतलब जो भी, जब किसी स्पेसिफिक चीज की बात होती है। जैसे जो भी किताब तुम पढ़ना चाहते हो, विच एवर बुक यू वॉन्ट टू रीड। जो भी किताब तुम पढ़ना चाहते हो, विच एवर बुक यू वॉन्ट टू रीड। हाउएवर का मतलब हो जाएगा जैसे भी, इसका मतलब फिर भी हो जाता है। तो जैसे भी तुम पढ़ाना चाहते हो, हाउएवर यू वॉन्ट टू टीच। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने इन तमाम शब्दों के बारे में पढ़ा। इसकी आप प्रैक्टिस करें, इनको आप याद करें, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियोस का लाभ मिल पाए।